अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूसैट के हवाले से। साल 2024 का दूसरा यूसैट हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है। वो तमाम लोग जो यूसैट में अप्लाई करना चाहते हैं अब 14/4/2024 तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 14 अप्रैल 2024 तक यूसैट में अप्लाई किया जा सकता है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि यूसैट का सिलेबस क्या है और इसको प्रिपेयर कैसे करना है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को एड्रेस करने से पहले हम देखते हैं कि यूसैट किन स्टूडेंट्स के लिए, कौन से स्टूडेंट्स यूसैट में अपेयर हों और किस तरीके से जो है वो आप इसमें अपेयर हो सकते हैं, किन डिग्री प्रोग्राम्स के लिए ये टेस्ट एंट्रेंस एग्जाम जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब वो तमाम लोग जो साल 2024 में अपनी इंटरमीडिएट एजुकेशन कंप्लीट करेंगे और 2024 में ही जो है वो अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज को कंटिन्यू करने के ख्वाहिशमंद हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि जब भी आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप किसी भी डिग्री प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। कुछ डिग्री प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनके लिए एक स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम है। जिस तरह MBBS में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको MD कैट का टेस्ट देना पड़ता है। इसी तरह अगर आप LLB में जाना चाहते हैं तो आपको लैट का टेस्ट देना पड़ता है और इसी तरह इंजीनियरिंग के कुछ प्रोग्राम्स के लिए आपको ECAT देना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आप इन डिग्री प्रोग्राम्स के अलावा भी किसी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लें, जिस तरह BS साइकोलॉजी में एडमिशन लें, जिस तरह से आप BS इंग्लिश में एडमिशन ले लें, बॉटनी में ले लें एडमिशन, फिजिक्स में एडमिशन ले लें, केमिस्ट्री में ले लें, किसी भी अंडर ग्रेजुएट जो है वो डिग्री प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम जरूरी देना पड़ता है। अब अगर जिस डिग्री प्रोग्राम की तरफ आप जाना चाहते हैं उसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि MBBS के लिए MD कैट और लॉ के लिए लैट, इंजीनियरिंग के लिए ECAT, इस तरह का कोई स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम अगर उस डिग्री प्रोग्राम का नहीं है तो आपको फिर या तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट होने वाला टेस्ट दिया जाएगा, अब देना पड़ेगा। जिस तरह से कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं, रिक्वायर करती हैं कि आपने लाजमन इस टेस्ट में अपेयर होना है और हम अपना ही टेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। जिस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी है, जिस तरह से GC यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि चाहे आपकी डिग्री प्रोग्राम का कोई स्पेसिफिक टेस्ट मौजूद भी हो, जिस तरह से लैट का टेस्ट मौजूद भी हो, तब भी आप हमारी यूनिवर्सिटी का टेस्ट लाजमन देंगे। अब इस सूरत में आप अगर ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, आप यूसैट ना दें। लेकिन अगर आप साथ साथ अपनी विश लिस्ट में किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को भी रखते हैं, एक तो आपका डिग्री प्रोग्राम जेनेरिक है, उसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, दूसरा आपकी विश लिस्ट में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी मौजूद है जिस यूनिवर्सिटी का अपना कोई फिक्स टेस्ट मौजूद नहीं है, अपना टेस्ट तो मौजूद है लेकिन फिक्स नहीं है, आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है कि आपने ये लाजमी देना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि अगर आप BS इंग्लिश में या BS मैथ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट भी दे सकते हैं या फिर आप यूसैट का टेस्ट भी दे सकते हैं, या किसी और एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी वो आपको अलाउ करते हैं। तो ऐसी सूरत में आप लोगों ने यूसैट लाजमी देना है। अब ये किन डिग्री प्रोग्राम्स के लिए और किन स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है, इसको डिस्कस करने के बाद हम बात करते हैं कि यूसैट का सिलेबस क्या है। सिलेबस को डिस्कस करने से पहले हम इस टेस्ट की कैटेगरीज डिस्कस करते हैं, क्योंकि यूसैट के टेस्ट को 6 कैटेगरीज में स्प्लिट किया गया है और हर डिसिप्लिन से आने वाले स्टूडेंट के लिए अलहदा किस्म का टेस्ट मौजूद है। अगर इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप देखें तो यूसैट को बेसिकली 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी यूसैट E है, यानी कि यूसैट प्री इंजीनियरिंग। दूसरी कैटेगरी यूसैट M है, यानी कि प्री मेडिकल। तीसरी कैटेगरी यूसैट A है, यानी कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। उसके बाद जो है वो आपकी चौथी कैटेगरी यूसैट CS है, यानी कि कंप्यूटर साइंस। उसके बाद पांचवी कैटेगरी यूसैट GS है, यानी कि जनरल साइंस, और छठी कैटेगरी यूसैट कॉम है, यानी कि कॉमर्स। वो तमाम लोग जो FSC प्री मेडिकल करके आए हैं वो प्री मेडिकल के टेस्ट में अपेयर होंगे। इसी तरह वो तमाम लोग जो प्री इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आए हैं वो यूसैट के प्री इंजीनियरिंग के टेस्ट में अपेयर होंगे। इसी तरह से आपने इंटरमीडिएट की एजुकेशन जिस भी ग्रुप में कंप्लीट की है उस ग्रुप का एक सेपरेट जो है वो यूसैट टेस्ट आपको देना पड़ेगा। अब ये तो इसकी कैटेगरीज हो गई। अगर बात की जाए इसके सिलेबस की तो इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है यूसैट को। आपकी जो पहली कैटेगरी है इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव सेक्शन पूछा जाता है और आपकी जो दूसरी कैटेगरी है इसमें आपसे सब्जेक्टिव पूछा जाता है। जो ऑब्जेक्टिव का सेक्शन है ये 75 मार्क्स पर है और जो सब्जेक्टिव का सेक्शन है ये 25 मार्क्स पर मुश्तमिल है और इसको पास करने के लिए आपको 50 नंबर रिक्वायर्ड है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर यूसैट M यानी कि यूसैट प्री मेडिकल का सिलेबस डिस्प्ले हो रहा है। आप एक चीज ध्यान में रखें कि यूसैट जो है ये इसका बेसिक सिलेबस तमाम टेस्ट की कैटेगरीज में सेम है, सिर्फ 30 नंबर के सिलेबस का डिफरेंस होगा। 70 नंबर का पोर्शन तमाम कैटेगरीज में सेम होगा और 30 नंबर का जो पोर्शन होगा वो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट्स होंगे। जिस तरह प्री मेडिकल का स्टूडेंट है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का टेस्ट देगा 30 नंबर का। इसी तरह अगर प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का टेस्ट देगा। इसी तरह से अगर आप कॉमर्स से आए हैं तो आपके 3 आपके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे वो उसके अंदर शामिल होंगे। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में से आए हैं तो उसके सब्जेक्ट शामिल होंगे। बाकी 70 नंबर का पोर्शन जो है वो तमाम कैटेगरीज के लिए सेम होगा। इसकी प्रिपरेशन के लिए स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप हमारी टीम के साथ भी इन टच आ सकते हैं। तो खैर सिलेबस पे अगर हम नजर दौड़ाएं तो इसकी पार्ट 1 को जो है वो पहली कैटेगरी वर्बल रीजनिंग में जो है वो स्प्लिट किया गया, जिसमें से 20 नंबर का पोर्शन आएगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग में से 25 नंबर का सेक्शन आएगा,
देन फिजिक्स में से 8 MCQs, केमिस्ट्री में से 8 MCQs और बायो में से 14 MCQs। इसी तरह पार्ट 2 की बात की जाए तो आपको 2 एसेज लिखने होंगे। आपका सबसे पहला एसे जो होगा, जो 15 नंबर पर मुश्तमिल होगा, वो बेसिकली आर्गुमेंटेटिव एसे होगा, और दूसरे नंबर पर आपको नैरेटिव एसे लिखना होगा। आपके पास ऑप्शन है कि आप दोनों एसेज को या तो इंग्लिश में लिख सकते हैं या फिर उर्दू में लिख सकते हैं, और आपको 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे जिसमें से आपने एक टॉपिक को अटेम्प्ट करना होगा। अब इस वीडियो में सबसे पहले हमने देखा कि किन स्टूडेंट्स के लिए यूसैट का टेस्ट मैंडेटरी है, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, कितनी कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है और इसका सिलेबस क्या है। वो तमाम लोग जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के लिए सिंपली आप जो है स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारा प्रिपरेटरी कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं यूसैट के लिए। ये मजीद डिटेल्स जानने के लिए हमारी टीम के साथ भी इन टच आ सकते हैं। मजीद बरा लर्नअप पाकिस्तान अंडर ग्रेजुएट पे हम जल्द ही यूसैट की प्रिपरेशन के हवाले से सीरीज को स्टार्ट करेंगे, और मजीद जो एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए जाते हैं, जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, जीसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, बहरिया यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, इन तमाम एंट्रेंस एग्जाम को हम डिटेल में कवर करेंगे और आप तमाम लोगों को प्रिपरेटरी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। तो कोशिश करें इस कम्युनिटी का हिस्सा बने और डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारी टीम के साथ भी इन टच आ जाएं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि आप तमाम लोगों को एडमिशन से रिलेवेंट अपडेट्स हम बर वक्त पहुंचा सकें और आपकी यूनिवर्सिटीज तक एक्सेस की ये जो जर्नी है इसको आसान बना सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।